नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पागल हाथी। एक समय की बात है, एक गुरुजी रहते थे। उनके कई सारे शिष्य थे। वह अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और समझाते हैं। वह अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्यों, सभी जीवों में भगवान का वास होता है, इसीलिए हमें उनका नमस्कार करना चाहिए। कुछ समय बीता। कुछ समय बाद गुरुजी के मन में विचार आया कि क्यों न एक हवन करवाया जाए। फिर उन्होंने एक हवन का आयोजन किया। उन्होंने अपने आधे शिष्यों को लकड़ी लेने के लिए पास के जंगल भेज दिया। दोस्तों, अब शिष्य गुरुजी की आज्ञा को पाकर पास के जंगल लकड़ी लेने के लिए चले गए। शिष्यों को लकड़ी इकट्ठा करते अभी कुछ ही समय हुआ था कि वहाँ पर एक पागल हाथी आ गया। यह सब देखकर शिष्य घबरा गए और वह वहाँ से शोर मचाते हुए भागने लगे। वह कहने लगे कि भागो, हाथी आया, पागल हाथी आया। दोस्तों, किंतु उन सब शिष्यों के बीच एक शिष्य ऐसा भी था कि इस खतरनाक परिस्थिति में भी वह शांत खड़ा था। उसे इस तरह खड़ा देखकर उसके सभी मित्र हैरान थे। तभी उनमें से एक ने बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? पागल हाथी इसी तरफ आ रहा है। यहाँ से भागो और अपने प्राणों की रक्षा करो। यह बात को सुनकर शिष्य ने बोला कि गुरुजी ने कहा था कि हर एक जीव में नारायण का वास होता है, इसीलिए भागने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए वह वहाँ पर खड़ा रहा और जैसे ही वह पागल हाथी उसके समीप आया, वह वहीं उसे नमस्कार करता हुआ खड़ा रहा। दोस्तों, लेकिन हाथी कहाँ रुकने वाला था। जो कुछ भी उसके सामने फंसता वह उसे तबाह करके आगे की ओर चल पड़ता। जैसे ही शिष्य उसके सामने आया, हाथी ने उसे उठाकर फेंक दिया और आगे की तरफ बढ़ गया। शिष्य को बहुत गहरी चोट लगी और वह घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद शिष्य को होश आया तो वह आश्रम में था एवं गुरुजी उसके सामने खड़े थे। गुरुजी बोले कि जब हाथी तुम्हारे तरफ आ रहा था तब तुम वहाँ से भागे क्यों नहीं थे, जबकि तुम्हें पता था कि वह पागल है और तुम्हें वह चोट पहुँचा सकता है। यह सुनकर उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी, आपने ही तो बोला था कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है, जिस वजह से मैंने नमस्कार करना बेहतर माना। शिष्य की इन सब बातों को सुनकर गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए बोला, बेटा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, यह बहुत अच्छी बात है। मैंने यह भी सिखाया है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। पुत्र, हाथी नारायण आ रहे थे, ये तो तुमने देखा। हाथी को तुमने नारायण समझा, किंतु बाकी के शिष्यों ने जब तुम्हें रोका तो तुम्हें उनमें नारायण क्यों नजर नहीं आए? तुमने उनकी बातों को मानना जरूरी क्यों नहीं माना? अगर तुम उनकी बातों को मानते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।